ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 35 से 34 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की है। तो विराट पुरुष का वर्णन चल रहा था, लगभग 5 श्लोकों में विराट पुरुष का वर्णन हुआ है। और उस विराट पुरुष के से भी आगे जो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है उसका अगर दर्शन करना है तो अविद्या के जाल से मुक्त होना पड़ेगा। और ये अविद्या का जाल जो होता है माया के द्वारा जीवात्मा के ऊपर ढका हुआ होता है। तो ये जो आवरण है माया का, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा होती है। जब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, धीरे धीरे ब्रह्म दर्शनम ये शब्द प्रयोग करते प्रभुपाद श्लोक में, उसका प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब उसको ब्रह्म दर्शनम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म मतलब आत्मा का ही उसको दर्शन होता है। हालांकि ब्रह्म मतलब प्रभुपाद जी दोनों लिखते हैं, दोनों साथ साथ में वो व्यक्ति दर्शन कर पाता है। एक तो हम आत्मा है इसका भी खुद दर्शन करता है, साथ साथ वो भगवान का भी दर्शन करता है। इसको यद ब्रह्म दर्शनम इस प्रकार से शब्दों का प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। तो कैसे भक्तों का पालन पोषण करते हैं भगवान, विशारद है, इसका भी वर्णन हमने कल के श्लोक में सुना। तो अभी 35 नंबर जो श्लोक है इसमें ये बात बताई जा रही कि एवं जन्मानि कर्माणि। श्लोक स्क्रीन शेयर करिए। एवं जन्मानि कर्माणि, पहले श्लोक पढ़ लेंगे। एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुरज जनस्य च कर्तुर्कर्मस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानिरुत्पते। वेदगुह्यानि निरुपते। हाँ, अभी इस श्लोक में आ, अभी तक देखिए, अभी तक विराट पुरुष का वर्णन हुआ जो भगवान के आध्यात्मिक अवतार नहीं माने जाते, एक कल्पना स्वरूप है विराट रूप का, इसका अच्छी तरह से स्पष्टीकरण मिल गया है। तो अभी भगवान को अगर जानना है, विराट पुरुष तो काल्पनिक है ना, समझो विराट पुरुष को भक्त लोग नहीं जानते या जनसाधारण का इसमें इतना कल्याण भी नहीं होगा। बहुत क्रमशः धीरे धीरे मुक्ति होती है और बहुत लेंथी प्रोसेस में है, बहुत समय और जन्म बीत जाते हैं। तो अगर इस भौतिक संसार के लोग भगवान को जानना चाहते हैं तो कैसे भगवान को जाना जाता है, इसका वर्णन 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5 श्लोकों में इसका वर्णन आता है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन आता है। तो 5 श्लोकों में ये वर्णन आएगा कि कैसे भगवान को जानना है।
और कौन भगवान को जान सकता है। ठीक है, तो अभी पहले 35 नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है कि अभी तक एवं मतलब इस प्रकार, अभी जो भगवान का जिनका हमने वर्णन सुना है, उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का सच्चिदानंद, अभी विराट रूप को स्किप करके बता रहे कि जो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, वही भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अवतार के रूप में आते हैं। तो उनके बारे में क्या क्या चर्चा और कौन कौन चर्चा करते हैं, इसका वर्णन 35 नंबर श्लोक में। इस प्रकार विद्वान पुरुष इस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश है। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तु रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि ऋत्वते। एवं जन्मानि कर्माणि, भगवान का जो जन्म है और कर्म है, भगवत गीता के अनुसार सब कुछ दिव्य है। फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, जन्म की लीला करते हैं। जन्म तो होता है ना, जैसे हम जन्माष्टमी मनाने अभी जा रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि हम बोलते कि जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है, जन्म के नाम से ही फेस्टिवल का नाम है। तो इसका मतलब जन्म कैसे नहीं लेते भगवान, जन्म तो ले रहे हैं। लेकिन जन्म जो हो रहा है भगवान का, हम जैसे लोगों के जैसा जन्म नहीं होता है। भगवान की सब कुछ जो क्रियाएं है वो दिव्य होती है। और जो इनको सुनता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। देखो भगवान एक एक श्लोक को बड़ी समझदारी से और ध्यानपूर्वक बताते हैं। इस श्लोक को देखिए, भगवत गीता का, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के जन्म कर्म जानना, जो जानेगा उसका जन्म फिर से इस संसार में नहीं होगा। फिर कैसे जानना है भगवान के जन्म कर्म को? तत्वतः शब्द प्रयोग किया गया है। तत्वतः का अर्थ यह है कि 4.34 देख लीजिए भगवत गीता का, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी जो पुरुष होते हैं वो है गुरु। मतलब भगवान के जन्म और कर्म ये जो है दिव्य है, ये शब्द भगवान बता रहे। तो अगर दिव्य है तो भौतिक पाठशाला में जाकर भगवान के जन्म कर्म के बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये दिव्य है। तो जिस व्यक्ति ने दिव्यता प्राप्त कर ली है, जिस व्यक्ति की जीवन शैली दिव्यता के ऊपर आधारित है, दिव्यता मतलब आध्यात्मिक जगत के ऊपर आधारित है, वही व्यक्ति भगवान के कर्म और जन्म के बारे में अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, कितने भी लोग इस संसार में भगवान के ऊपर पीएचडी कर लें, तो क्या होगा? पीएचडी करके कुछ भी नहीं होगा अगर निष्कर्ष ही पता नहीं, भक्ति का ज्ञान ही नहीं, कुछ भी कर ले, परमानेंटली हेड डैमेज हो जाएगा उनका, कुछ मतलब ही नहीं। तो ये बात सूत गोस्वामी इनको बता रहे हैं शौनकादि ऋषि को। एवं जन्मानि कर्माणि, भगवान के जो जन्म और कर्म है वो, अगर कोई यह कर्तुर जनस्य च, भगवान अकर्ता है और भगवान अजन्मा है। और वर्णयंती स्म कवयो, भगवान का ये जो जन्म और कर्म की जो लीला है, वर्णन करने वाले जो कवयो है, कवयो मतलब बड़े बड़े महात्मा, संत, कवि, भक्त जो है, जिनके हृदय में भक्ति है, अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने श्लोकों के माध्यम से भगवान की इस दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं, तो इनको कवयो कहा गया है। तो देखिए, मूर्ख लोग जो होते हैं, वो भले इस संसारिक भौतिक जगत के प्यार की शायरी बनाएंगे, गीत बनाएंगे, इनके ऊपर वो बड़े माहिर हो जाते हैं, लेकिन इनको कवयो नहीं कहा गया है, इनको महात्मा नहीं कहा गया है, क्योंकि ये टेम्पररी दुनिया का टेम्पररी सुख के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, माया की इल्यूजन में है। लेकिन ये जो कवयो लोग हैं, ये जो महात्मा है, वेद गुह्यानि हृत्पते, वेदों के अंदर भगवान की जो कथा है, भगवान की जो दिव्य लीला है, वो अपने साक्षात्कार के साथ वर्णन करते हैं। तो देखिए, इतना सारा गुह्य ज्ञान सब पता है, जो भगवान की कथा सुनता है उसका हृदय साफ होता है, भगवान की आशीर्वाद मिलते हैं, उस भगवत धाम के मार्ग खुल जाते हैं। इतनी महिमा भागवत जैसे शास्त्रों में वर्णन है, फिर भी लोग नहीं सुनते। क्यों?
क्यों नहीं सुनते हैं? या कोई, और देखिए ऑनलाइन क्लास लिंक तो ओपन है सबके लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, लेकिन 25-30 लोग ही जुड़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक बहुत सुंदर बताते कि पुण्य विना तु श्रवण इच्छा न उत्पत्त्यते इति अर्थ। इसका मीनिंग क्या है कि पुण्य के बिना भगवत कथा श्रवण की जो इच्छा है वो उत्पन्न होती ही नहीं है। फिर बहाने अलग अलग है, बहाने कुछ भी हो, बहाने जो है कितने भी कुछ बहाने बता दे, वो इस कारण के आगे मतलब क्या फीके पड़ जाते, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि प्रमुख कारण ये है पुण्य, पुण्य विना तु श्रवण इच्छा न उत्पत्ति। पुण्य कौन सा है? आध्यात्मिक पुण्य है। पिछले जन्म में किस आध्यात्मिक साधना की नहीं है, भक्ति की नहीं है, तो कैसे अचानक से उत्पन्न होगा? रुचि ही नहीं रहेगी इसमें। तो जिनके पास पुण्य है और सच में भगवान की कृपा है, समझ लो कि हम श्रवण कीर्तन करने की, सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये सच में भगवान की कृपा है कि हम श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। और गुह्य जो बातें हैं यहाँ पर, वेद गुह्यानि ऋतपते, वेद गुह्य जो है, वेदों में क्या क्या वर्णन है, भगवान की कुछ महानता का वर्णन है, भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन होता है, देवी देवताओं का, कर्म कांड का, उपासना कांड का, ये सारी बातों का वर्णन है। लेकिन भगवान की जो गुह्य लीला है इसका वर्णन वेदों में नहीं है। तो वो सीधी बात हम चर्चा करते हैं भागवत में। सोचिए आप कितने लकी हैं हम। और प्रभुपाद जी की कृपा से हर रोज सुबह भागवतम होता है, ऑनलाइन क्लास चर्चा होती है। और क्या चाहिए? ये तो भगवान की कृपा है। आयुर्हरति वैपुंसाम यन्नस्तम च सो, हर दिन आयु खत्म होते जा रही है, जैसे सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है, हमारे जीवन के एक एक दिन कम होते जा रहे हैं। फिक्स आयु लेकर आए ना सभी, सबकी मृत्यु की डेट तो फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, एक्सपायरी डेट सबकी फिक्स है। तो इस मृत्यु काल तक अगर कोई श्रवण कर पा रहा है भगवान की कथा, भगवान की महिमा मंडल गा पा रहा है, तो भगवान की सच में कृपा है, तो यही कृपा मान लेना चाहिए। तो ये जो वेद गुह्य की जो बातें हैं, भगवान की अजन्मा लीला, अगर गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नहीं समझते हैं इस भगवान के कर्म और लीला को, तो 100% भ्रमित हो जाएंगे। सीधा शास्त्र का ज्ञान लेना मतलब 5% दिमाग में घुसना है, बाकी 95% भ्रमित होना है। समझ में नहीं आएगा। गुरु के माध्यम से सुनेंगे तो बचा हुआ जो ज्ञान है, जो हम 5% हमारी बुद्धि से समझते हैं, बचा हुआ ज्ञान प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और भक्तों के बीच में चर्चा करने से समझ में आता है। ये हमने खुद रियलाइजेशन किया भाई। हम जो पढ़ते थे, सुनते थे, नोट्स बनाते थे, क्वेश्चन आंसर होता था, उसके बाद भी हम ग्रुप डिस्कशन करते थे। हाँ, इतना अच्छा मंथन होता था इस क्लास के बीच में, बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए हम भागवतम में जो है वही बात, मतलब क्या, सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे थे। सोचिए आप, अगर हम किसी एक व्यक्ति की चर्चा करते जो इस भौतिक संसार का व्यक्ति है, क्या आप सुनने आते हैं? हर रोज इतना टाइम निकाल के आते हैं? नहीं आते हैं। कुछ तो अच्छा लग रहा है इसलिए तो आते हो। और मैं भी कितना पागल नहीं हूँ कि उन भौतिकवादी लोगों के बारे में हर रोज चर्चा करूं। तो भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान अजन्मा है और अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। और रूपा जी की भाषा में जेल का उदाहरण बहुत बार समझाते हैं कि जैसे कोई जेल में कोई अपराधी होता है, अपराधी को दंड दिया, दंड के कारण वो जेल में रहता है। आता तो सब पुलिसों के साथ आता है, गाड़ी में आता है, गवर्नमेंट की गाड़ी में, लेकिन जब लॉकर में बंद हो जाता है तो उसको बोल नहीं सकता कि मुझे बाहर जाना है, चलो मुझे छोड़ दो बाहर, ऐसे कभी नहीं बोल सकता। और बोल भी देगा तो भी उसको पिटाई हो जाएगी। इसलिए ये जो संसार है, भौतिक संसार, इस भौतिक संसार में हम सारे जीव इस प्रकार से बंधे हुए हैं और भगवान हमें छोड़ने के लिए आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग रूपों में आते हैं और हमें भक्तों के माध्यम से उपदेश करते हैं। लास्ट वाला शब्द है ऋतपते, जो शब्द है इसका अर्थ यह है कि अभी तक जो विराट पुरुष का वर्णन हुआ है, ये जो विराट पुरुष है, ये ऋतपते मतलब हृदय में निवास करने वाले भगवान। वो भगवान हमारे हृदय में निवास करते, कौन से? जो विष्णु है, महाविष्णु है। विराट पुरुष हमारे हृदय में निवास नहीं करते हैं। विराट पुरुष एक कल्पना मात्र स्वरूप है भगवान का।
तो इसलिए वो बात बता रहे कि विराट पुरुष के प्रति भक्तों का कभी आकर्षण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है विराट पुरुष का भक्तों का आकर्षण विराट पुरुष के प्रति? क्योंकि वो काल्पनिक है। और उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। हम कैसे पूजा करेंगे? कोई ड्रेस पहनाएंगे, कोई भोग लगाएंगा? स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप नहीं विराट पुरुष का। इसलिए जो हृदय में निवास करने वाले भगवान है, परमात्मा स्वरूप, वो महाविष्णु के ही विस्तारित रूप है, और वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से लीला करके चले जाते हैं। ये पूरा कंट्रोल स्वयं भगवान अपने हाथ में रखते थे। न चास्य कर्मम करणम च विद्यते। भगवान जो है स्वयं अपनी स्व माया, अपनी खुद की माया, मतलब योग माया से इस संसार में आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो ये भगवान के जन्म की लीला कौन गाते हैं, और इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। ठीक है। उत्सुक माताजी पढ़ी तात्पर्य। 35 नंबर का पढ़ो ना प्रभु जी। हाँ। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतः एवं दोनों ही शाश्वत है, और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बुद्ध जीवों पर त्याग प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट 36 में। हाँ, अभी जिनका वर्णन मुनिगण गाते हैं, महान संत गाते हैं उनका वर्णन, और वही जो भगवान है इस विश्व की सृष्टि करते हैं। और कैसे सृष्टि करते हैं इसका वर्णन इस श्लोक में वर्णन आता है। अगर भगवान को जानना है तो देखिए इस प्रकार से जानना होगा कैसे भगवान के गुण है। सवा इदं विश्वम अमोघ लीलः यवत्यत्ति न सृज्यतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्तिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। हाँ, देखिए ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेते हैं। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। श्लोक दिख रहा है थोड़ा बहुत, देखिए जो भगवान है, सवा इदम विश्व अमोघ लीला। अभी जिन भगवान का मुनिगण कवयो गुह्य लीला की चर्चा करते हैं, वो जो भगवान है सवा इदम, तो वो परमेश्वर, इदम मतलब इस विश्व की ब्रह्मांड की रचना करते हैं। कैसे? विश्व अमोघ लीला। अमोघ लीला का अर्थ क्या है? जिनका
कर्म बहुत निष्कलंक है। भगवान के कर्म को पहले के 35 नंबर श्लोक में जन्म की बात की गई और इसमें भगवान के कर्म की बात हो रही है। कर्म मतलब क्या? भगवान कैसे इस सृष्टि की निर्मिति करते हैं। अमोघ लीला और पूरी तरह से निष्कलंक है। निष्कलंक का अर्थ यह है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टि में कोई दोष नहीं है। भगवान की सृष्टि में परफेक्ट बनाई है और ऐसी भगवान ने सृष्टि बनाई है कि सृष्टि बनाने के बाद भी भगवान पूरी तरह से अनासक्त है। अनासक्त का अर्थ यह है कि वो सृजन्ते वत्यति सज्जतेस्मिन्, भगवान इससे प्रभावित नहीं होती, इसका पालन पोषण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। भूतेषु पालन पोषण भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं और इस सृष्टि के प्रति अनासक्त भी है भगवान। कैसे अनासक्त? देखिए, अगर कोई हम बहुत बड़ा अच्छा घर बनाते समझो, और वही घर जब हम बूढ़े हो जाते तब तोड़ देते कि हम, या समझो कुछ काल के बाद तोड़ते हम, नहीं तोड़ते भाई, कोई तोड़ता है तो वो भी बहुत दुख होता है। हाँ, हम जो बनाते कोई भी वस्तु बनाते हैं समझो, हमें दुख होता है ना। लेकिन भगवान वही सृष्टि खुद बनाते भी है और खुद उसका प्रलय भी कर देते हैं शिव जी के माध्यम से। तो देखिए भगवान कितने मतलब अनासक्त है। जैसे छोटे बच्चे होते ना, खेलने में खेलते हुए जाते नदी के किनारे, इसमें रेत में खेलते, छोटे छोटे घर बनाते मिट्टी के लेकिन उसी मिट्टी के घर जब शाम हो जाती है, मम्मी पापा बुलाते तो वो घर भी तोड़ के चले जाते बच्चे। उनको दुख होता है? दुख नहीं होता है। तो ऐसे भगवान है, पूरी तरह से माया के साथ भौतिक जगत का इस प्रकार से खेल कर दिया है भगवान ने। अब फिर अगर तोड़ते हैं भगवान तो फिर क्यों बनाते हैं? बनाने के मकसद क्या है? मतलब क्या कारण क्या है बनाना? क्यों बनाना जरूरी क्या है इस सृष्टि को बनाने के, अगर तोड़ना ही चाहते तो? भूतेषु चांतरहित, भूत मतलब जीव, जीवों के अंदर हित, जीवों के हित करने के लिए वो अंदर बैठे हैं। भगवान जीवों के हित करने के लिए अंदर बैठे हैं। मतलब बाहर तो सृष्टि कर देते हैं लेकिन अंदर से भी प्रेरणा देते कि आपका कल्याण कैसे हो। परमात्मा जो होते हैं भगवान, अंदर बैठकर अंतरहिते, अंतरहिते का मतलब उस अंतरात्मा में बैठकर उस जीव का हित चाहते हैं। जीव रूपा जी के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे समझो एक वृक्ष है और एक वृक्ष के ऊपर दो पंछी हैं। एक पंछी उस वृक्ष के फल खाता है, फल खाते खाते कभी उसको मीठा फल मिलता है तो हंसता है, कड़वा फल मिलता है तो रोता है। और दूसरा जो पंछी है वो बस देखता है, उपदुष्टा अनुमंता। हाँ, भगवान परमात्मा के रूप में बस दृष्टा मतलब देखने वाले के रूप में रहते हैं और उसके हृदय में जाकर अंदर से कंट्रोल करते हैं। अंदर से उस जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? कि उसको हर बार मौका देते हैं भक्ति करने का, हर बार अच्छा मार्ग दिखाते हैं और उसको हर चीज याद दिला भी देते हैं। तो ये भगवान परमात्मा का जितनी आध्यात्मिक साधना कनेक्शन अगर स्ट्रांग है ना भगवान से, तो बहुत इस संसार की बातें बहुत स्पष्टता से दिखती है, समझ में आती है। ये भगवान की कृपा है। तो अंदर से कंट्रोल करने का मतलब देखिए, इस संसार में हम जब कार चलाते हैं ना, कार कार बाहर बैठकर कार चलाते हैं हम, नहीं चलाते। अंदर बैठकर कार चलाते हैं। ट्रेन भी वैसे अंदर बैठकर, एरोप्लेन अंदर बैठकर, मतलब जो जिसको भी कंट्रोल करना है उसको अंदर बैठकर ही कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही भगवान जीवात्मा के हृदय में बैठते हैं और अंदर बैठकर कंट्रोल करते हैं। ये भगवान का नेचर है। अगर अब ये वस्तु हो गई समझो, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अगर कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? हिप्नोटाइज, वशीकरण। वशीकरण, अच्छा। और प्रेम से भी कर सकते हैं, प्रेम से भी। हाँ, यही बात है, प्रेम से ही कंट्रोल होता है और कोई ऑप्शन नहीं। और इस कलयुग में तो छोड़ ही दो, आप कंट्रोल करने की बात ही छोड़ो। कोई कंट्रोल नहीं होना चाहता, सब लोग स्वतंत्र ईश्वर बनना चाहते हैं। हाँ, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। अगर कंट्रोल करना है तो उसके हृदय में अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ, ऐसी एक जगह बनाओ कि उसको कृतज्ञता का अनुभव हो, कि इनके प्रति मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये तब संभव है जब
उनके लिए, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनके सुख दुख की बात सुनते हैं। ये जब प्रेम का आदान प्रदान होता है तब जाकर हम नियंत्रण कर पाते हैं। भारी रूप से कितना भी कुछ भी नियंत्रण कर लो, थोड़े दिन का नियंत्रण रहेगा, उसके बाद हाँ, भगवान जो है इस प्रकार से हर एक जीव के हृदय में प्रवेश कर कर जीवात्मा को कंट्रोल करना चाहते हैं। आत्मतंत्र, और इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उस जीवात्मा का जो भौतिक संसार से जो आदान प्रदान होता है उससे भगवान प्रभावित होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी थोड़ी सी एक लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन पढ़ लेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। षाड वर्गिकम जिग्रति षड गुणेषु, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझ लो, धैर्य से सुनो। षाड वर्गिकम, रूपा जी इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखते हैं। षाड वर्गिकम का मतलब ये कि भगवान की जो 6 ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रिया ज्ञान वैराग्य शैव शन्ना शन्ना भग इति गणा, जो षड ऐश्वर्य भगवान के, बताइए कौन कौन से, किसी को याद है? 6 ऐश्वर्य भगवान को कौन से? शक्तिशाली, ज्ञान, या वैराग्य, सौंदर्य ज्ञान। हाँ मैं बताता हूँ। ऐश्वर्य भगवान की, दूसरा है सौंदर्य, तीसरा है ज्ञान, चौथा वैराग्य, यश और बल। ऐसे भगवान के 6 ऐश्वर्य है। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बताना है कि आपके पास 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड मात्रा में है या नहीं। अगर है तो फिर आप भगवान हैं, अगर नहीं है तो फिर आप भगवान नहीं है, सिंपल भाषा। तो इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, ये गलत धारणा है। षडवर्गिकम जिघ्रति षडगुणेषु, ऐश्वर्यों में भगवान इतने अपने आप में संतुष्ट है, बहुत अपने आप में संतुष्ट है भगवान, इसलिए भगवान का नाम है आत्माराम, मतलब अपने आप में वो बहुत खुश है। तो अभी देखिए षड ऐश्वर्य में भगवान खुश है। और दूसरा है षड गुणेशु, षड गुणेशु का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं षड गुण ईश, 6 इंद्रियों के स्वामी, मतलब इंद्रिया जो है जीवात्मा की, जो इंद्रिया है, भगवान को ऋषिकेश में बोला जाता है जो इंद्रियों के स्वामी है। अभी ये जो इंद्रिया है किनको होती है? इंद्रिया भगवान को, भगवान तो आध्यात्मिक है, दिव्य है, जीवात्मा को ही इंद्रिया होती है ना, 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिया भगवान, सॉरी, जीवात्मा को होती है। और इन इंद्रियों के जो 5 इंद्रिय विषय है, बताइए कौन सी इंद्रिया है? नाक, कान, आंखें, जिह्वा और स्किन, ये 5 इंद्रिया है। तो इन इंद्रियों के विषय है 5 इंद्रिय विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जिह्वा का है, स्पर्श इनका है, रूप आंखों का है, शब्द स्पर्श रूप रस जिह्वा का क्या हो गया? रस, है ना? रस। हाँ, रस, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध मतलब सूंघना नाक से। तो ये 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय है। तो जीवात्मा इन इंद्रिय विषयों में आनंद लेने के लिए इस संसार में भटक रहा है, इस संसार में अलग अलग वैरायटी में सुख ढूंढ रहा है इंद्रिय विषयों में। और ऐसे 5 इंद्रिय विषयों की बात हुई, लेकिन छठवा क्या है? फिर षड बोला गया है। षड मतलब 6, 6 कहाँ से आए, छठवा कहाँ से आ गए? छठवा का मीनिंग है मन। भगवद गीता कनेक्शन लगाएगा, भगवद गीता में 15वें अध्याय के 5वें या 6वें श्लोक में वर्णन आता है, ममई वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन षष्टानि इंद्रियानि, 5 इंद्रिया है, और मन को भी एक इंद्रिय कहा गया, छठवा इंद्रिय। तो मन से कैसे वो व्यक्ति आस्वादन करता है? राग और द्वेष से। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चर। मन का स्वभाव क्या है? राग और द्वेष करना। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब द्वेष करना, मतलब नहीं करना, लाइक करना, डिसलाइक करना। किसी भी वस्तु को मन ही बताता है कि नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते, वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति, ये वस्तु अच्छी लग रही है। ये कौन समझ पाता है? मन ही डिसीजन दे रहा है ना। तो मन का जो काम है इस प्रकार से है। तो इनको 6 इंद्रिया बोली गई है। तो इन 6 इंद्रियों में जीवात्मा पड़ा है और भगवान 6 ऐश्वर्यों में बहुत सुखी है। तो फिर दोनों के बीच में कैसे भगवान, हाँ, भगवान कैसे इस जीवात्मा जब
छह ऐश्वर्यों में, छह इंद्रिय विषयों में आनंद लेने का प्रयास करता है। तो भगवान और जीव, इनमें भेद क्या है? एक शब्द दर्शाता है, वो है जिग्रति। जिग्रति का अर्थ ये है कि वो सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आसक्त है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आसक्त है। मतलब भगवान, जीवात्मा जब भोग करता है, परमात्मा भी तो हृदय में बैठे हैं, लेकिन जब जीवात्मा भोग करता है तो भोग करते समय भगवान भी देखते हैं, लेकिन भगवान कभी आसक्त नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। समझो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। समझो आप दोनों भक्त हैं, कहीं पर मंदिर में है, समझ लो प्रसाद हॉल में प्रसाद बांटा जा रहा है, और एक की प्लेट में केवल खिचड़ी है और दूसरों की प्लेट में दावेली है, और जो जो अच्छा लगता है गुलाब जामुन है और खिचड़ी भी है। उनको फिर प्लेट में गुलाब जामुन है और आपकी प्लेट में गुलाब जामुन है नहीं है, कैसा लगेगा? केवल खिचड़ी मिली है, कैसा लगेगा? खा तो लेंगे लेकिन अच्छा तो नहीं लगेगा। मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारे साथ जो व्यक्ति है वो अगर एंजॉय कर रहा है तो उसको देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान ये सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। ये भेद इस श्लोक में दिखाया जा रहा है। इसलिए भगवान की जो सृष्टि सृजन की जो लीला है वो अमोघ लीला है। अमोघ लीला का अर्थ यह है कि भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि में जीवात्माओं को डालते हैं, उसमें के बाद जीवात्मा सारे संसार का भोग करता है। मैं तो ये बस खाने की बात की, लेकिन और भी कितने भी अलग अलग इंद्रियों के विषय है। इन इंद्रियों के विषय में जब जीव एंजॉय करता है, तब भगवान उस एंजॉय के प्रति प्रभावित नहीं होते। तो जिग्रति का मतलब है कि जैसे फूल का सुगंध कैसे होता है, हवा में होता है ना, ऊपर ऊपर कैसे सुगंध लेते हैं हम, ऐसे दूर से नाक से सुगंध लेते हैं। तो उस सुगंध के प्रति, उस जैसे हम ऊपर ऊपर से सुगंध लेते हैं, वैसे ही भगवान इस जीवात्मा को भोग करते हुए जब भगवान देखते हैं तो बस न्यूट्रल रहते, कुछ भी नहीं करते, आसक्त नहीं होते या प्रभावित भी नहीं होते। इसलिए भगवान की लीला अमोघ लीला है, निष्कलंक लीला है, सृष्टिकर्ता की लीला। और जो भी सृष्टि करते हैं भगवान, सृष्टि करने के बाद भी इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, फिर आसक्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आसक्त हो जाते, लेकिन भगवान आसक्त भी नहीं होते। तो ये भगवान का गुण है। लेकिन अभी ध्यान में रखिए, किसी के प्रति भगवान प्रभावित नहीं होते इस संसार में। लेकिन अभी भगवद गीता का 9.26 नंबर श्लोक देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयता। भगवान बताते, उस भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाने के लिए दो, पीने के लिए दो। ये स्वयं बता रहे भगवान। उधर तो मांग रहे हैं मुझे खाने पीने के लिए दो, और इधर भगवान पूरी तरह से निरासक्त है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति की धारा में जो चीजें आती है, वहां पर भगवान भी अपनी भक्ति के कारण बंध जाते हैं। भगवान अहम भक्तोपराधिना यह स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। क्यों हृदय में बंधे हैं भगवान? भक्ति है इसलिए बंधे हैं। अगर भक्ति नहीं होती तो नहीं बनते भगवान। ये भगवान की अमोघ लीला है, ये भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है। ओके, हरे कृष्ण। क्या इस श्लोक को आप समझ पाए? यस, तात्पर्य पढ़िए माता जी। यस प्रभु जी। मैं पढ़ूँ या माता जी पढ़ेंगे? हाँ कौन हाँ, पढ़िए पढ़िए। पढ़ूँ? हाँ तात्पर्य, भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उन, उन, उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हुए स्वयं विचलित होते, वे समस्त भौतिक संतापों से परे है, क्योंकि वे क्षयो ऐश्वर्य अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी है। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि इन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है, जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी
तरह संबंधित है, जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतः एवं ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, बंद करते हैं। वेट वेट एक मिनट, मैं देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। कोई प्रश्न है? थोड़ा सा 36 नंबर श्लोक समझा अच्छे से आप सभी को? देखिए, अगर आप ही पढ़ा होगा आपने तो शायद ही थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, लेकिन जब चर्चा करते हम आचार्यों की वाणी से तो बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु, जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति करने से भगवान हृदय में बन जाते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारे हृदय में भी भगवान बन जाए? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। विश्राम भगवान जब कंफर्टेबल लगता है तब वहीं पर हम आराम से सो पाते, रह पाते, मन की बात शेयर कर पाते, है ना? तो वैसे ही भगवान को हमारे हृदय में तो ऑलरेडी है परमात्मा के रूप में, लेकिन लीला तब भगवान प्रकाशित करेंगे, जब हमसे आदान प्रदान तब करेंगे जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएंगे। हृदय शुद्ध होने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्य निर्वापणम। भगवान की जो नाम है, नाम के माध्यम से हमारा हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होगा। तो नाम का आश्रय हमें अच्छे से लेना है। और नाम जब हम करते हैं तो नाम करते समय हमें संघर्ष का अनुभव हर दिन करना पड़ता है, तो इसमें डिस्करेज बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए तो हम भागवत कथा, श्रवण कीर्तन, ये सब किस लिए क्यों करते हैं? कि हम हर रोज इंस्पायर्ड रहे और नाम का आश्रय ले, हर दिन सुबह अच्छे से नाम का आश्रय लेते हैं तो नाम प्रभु ही हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे। एक श्लोक सुना देता हूँ। जब मन इधर उधर भागता है ना, तो हरिभक्ति विलास में एक बहुत सुंदर श्लोक है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जब मन भागता है इधर उधर, तो पहली बात तो हमें फिलोसॉफिकल, हमें इतना हम कन्विंस होना चाहिए कि जब ही हमारी असली संपत्ति है और जब ही हमारा धन है, हरि नाम ही हमारा धन है। तो इस श्रद्धा अगर किसी के हृदय में है तो वो व्यक्ति ये 6 चीजें आराम से कर पाएगा। कौन सी 6 चीजें? देखिए, मन संहरणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेद, जप संपत्ति हेतवा। श्लोक को अभी मैंने कुछ दिन से मैं कर रहा था, प्रयास हो गया। देखो, मन संवरणम शौचम, मन अगर भागता है, संवरणम मतलब उसको खींच कर लाना है, पहला। दूसरा है शौचम का अर्थ ये है कि जितनी हो सके उतना प्रयास करना है। दिन भर शुद्ध विचार, शुद्ध आहार, शुद्ध, जितने हो सके उतना सात्विक जीवन जीना अच्छा है। इसको शौचम, शुद्धता अंतर से और बाहर से। दूसरा शौचम। तीसरा है मौनम। मौनम का अर्थ यह है कि भौतिक बातों में जितना जरूरी है उतनी बात करो, उसमें आनंद लेने का प्रयास ही मत करो। भौतिक बातों में, गपशप में, इधर उधर ये जो बातें चलती ना ज्यादा, इसमें आनंद, हाँ, जितनी जरूरी उतनी बात करो। बाकी इसमें सुख मिलता है, आनंद मिल रहा है, इस भावना से भौतिक दुनिया की बातें करना ही बंद करना चाहिए। इसको कहते हैं मौनम। भगवान की कथा करो, भगवान का नाम सुनो। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बोलना ही स्टॉप कर दो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। जितना हो सके उतना कम, जितनी जरूरी है उतनी बात कर लो। मंत्रार्थ चिंतनम, चौथा है मंत्र का चिंतन। जो भगवान के नाम है, इस नाम के अर्थ को चिंतन करना है कि नाम का अर्थ है, मैं नाम जप कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझकर अव्यग्रत्व मतलब मग्न होने का प्रयास करना है, अच्छे से मग्न होना नाम में। और अनिर्वेद मतलब इतने सारे प्रयास करने के बाद भी छठवां प्रयास ये करना है
कि अगर मुझे मतलब 5 प्रयास करने के बाद भी चांस है कि हम डिस्करेज हो जाएंगे, उत्साहित नहीं रहेंगे, हताश हो सकते हैं, तो क्या करना है? अनिर्वेद, निराश नहीं होना है, फिर से प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जप संपत्ति है तवा, जप ही हमारी असली संपत्ति है, और कोई मार्ग नहीं है। अगर है तो बताइए। ये 6 बातें बताई है। तो नाम से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, जैसे हृदय शुद्ध होगा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। जी ओके। थैंक यू प्रभु जी। मैं यही पूछने वाली थी कि नाम जब तो हम करते हैं, माला तो करते हैं, पर मन नहीं लगता है, तो अच्छा वो आपने बता दिया। थैंक यू प्रभु जी। सबका हरे कम कृष्ण अधिक प्रभु। मात्रा में सबका संघर्ष होता है, करते रहना है, हरे एक दिन कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु सफल हो जाएंगे। यस। प्रभु जी। माला का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम तो 7 मिनट है। तो जब हमसे मनसा वाचा कर्मणा अपराध हो जाता है, तो माला ज्यादा खींचते, लंबा चलती है। तो अच्छे से माला करना है तो भी लंबा खींचता है। तो ये कैसे समझ पाए कि हम अच्छे से माला कर रहे हैं, नाम मतलब अपराध युक्त मनसा वाचा कर्मणा से अपराध कर रहे हैं? क्योंकि एक स्टोरी भी आती है ना प्रभु जी, कृष्ण प्रिया एक माता जी थी, एक भागवत रूप कविराज भगवत पंडित थे, उनके लेक्चर चल रहा था, भागवतम क्लास। तो तब उनका जपा जप मंत्र चल रहा था, तो तब मनसा उन्होंने अपराध किया, मनसा अपराध किया, तो उनको कुष्ठ रोग हुआ था। तो ये ऐसा, मनसा वो तो भागवत लोग है, फिर भी उनको ऐसा होता है। तो हमारे जैसे ने मनसा वाचा कर्मणा कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर कैसे समझे कि लॉन्ग चल रहा है, मतलब गड़बड़ किया है या अच्छे से माला कर रहा है इसे? ओके। देखो, पहली बात तो एक अपराध का विषय थोड़ा साइड में रखते थे, थोड़ा सा टेक्निक की बात कर लेते हैं। जपा करते समय हम, अगर सबका अनुभव यही है, 7 से 8 मिनट में एक माला हो जानी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ, इससे, हाँ, स्टैंडर्ड टाइम ऐसे हो सकता है, आगे पीछे 2-3 मिनट इधर उधर होता है। कुछ लोग 6 मिनट में भी माला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आदत पड़ गई, 5-5.5 मिनट में भी, 6 मिनट में भी माला कर लेते हैं। फास्ट बोलते होंगे, स्पीड में बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सुन पाते हैं हर एक मंत्र, इसलिए उनकी हो सकती है। कुछ लोग नॉर्मल जो ट्यूनिंग है और स्पीड है उसमें करते हैं। उसमें मैं स्पीड बता देता हूँ आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्पीड से अगर माला करेंगे तो 7 से 7.5 मिनट में माला हो जाती है, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगर स्पीड स्लो चल रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस स्पीड से अगर महामंत्र बोल रहे हैं तो लगभग 10 मिनट लगना पॉसिबल है, मतलब 10 मिनट लग ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग जो टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है उसके ऊपर उसका टाइम निर्धारित होता है। ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिकली टेक्निक की बात। ठीक है, अभी रही अपराध की बात। अपराध करने से चांटिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम ज्यादा होता है क्या, या यही प्रश्न है ना आपका माता जी, या बढ़ जाता है टाइम? हाँ, मतलब बढ़ जाता है, मतलब माला चलती ही नहीं अंदर, मतलब अपने इस पर जिह्वा पे भगवान प्रकट ही नहीं होते, मतलब नाम ही नहीं ले पाते हम लोग, ऐसा अपराध हो जाए तो। हाँ, अगर अपराध होता है तो वो व्यक्ति नाम नहीं ले पाता, वो बात सही है। नाम में रुचि निकल जाती है, फिर वो वही नाम ऐसे बोरिंग लगने लगता है, नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। यह अपराध की कारण लक्षण है। तो हम कैसे समझे कि हमारी माला को 10 मिनट लग रहे हैं? तो इसका कारण है कि हमने अपराध किया है, ऐसे लगता है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए, माला करने से मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ कि अपराध हुए हैं इसलिए 10 मिनट लग रहे, 12 मिनट लग रहे, 15 मिनट लग रहे। हाँ, हो सकता है अपराध के कारण भी हो सकता है, लेकिन अपराध का सबसे प्रमुख रीजन है कि नाम की जो टेस्ट थी, थोड़ी बहुत रुचि थी, उत्साह था करने का, वो कम जरूर हो जाता है अपराध से। हाँ, और मन विचलित हो जाता है नाम जप के समय, ज्यादा बहुत विचलित हो जाता है। जो कल परसों हम माला कर रहे थे, उसके बजाय आज अगर किसी के प्रति हमने ऑफेंस किया, अपराध किया, वैष्णव से कोई भी अपराध अगर बन गया है, तो उसका इफेक्ट तुरंत दिखता है दूसरे तीसरे दिन। अगर दिख रहा है तो समझो हम बहुत लकी है। समझ रहा है कि हमने कुछ अपराध कर दिया, क्षमा मांगनी है, जो भी है उसके लिए उपाय है, माफी मांगनी, नाम प्रभु से प्रार्थना करनी, भगवान से प्रार्थना करनी, वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो
कैसे वो व्यक्ति माफी मांगेगा। ये भगवान की कृपा है कि समझ तो आ रहा है, कम से कम ऑफेंस हो गया, हो सके उतना अपराध नहीं करना है, ट्राई करना है। वैष्णवेर गुणग्राही ना देख है दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। स्पेशली वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है। तो वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव की संगति में हमेशा किसी वैष्णव का दोष भले हो उनके अंदर, लेकिन गुण को देखो। दोष भले उनके अंदर है, दोष देखने का हमें अधिकार ही नहीं भाई। समझो अभी कोई डिवोटी है, उनके रहन सहन अच्छे नहीं, वो क्लीन नहीं रहते, अच्छे ये नहीं होते, वो देखकर भी दोष आ जाता है, फिर वो हम उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उनमें दोष तो है, सबके अंदर है कम ज्यादा। तो उनके अंदर गुण देखना चाहिए कि वो कितनी गंभीरता से माला करता है, भगवान की सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा गुण तो है। तो गुण देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखो महाभारत में एक स्टोरी आती है, जब युधिष्ठिर महाराज दान देने के लिए बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे थे, तब भगवान ने कर्ण को श्रेष्ठ बताया कि आपसे भी दानी कर्ण है। एक उदाहरण से समझाते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी मान लेते। तो भगवान को कर्ण के अंदर दोष है पता है, फिर भी उनका एक गुण देखकर उसको दिखा रहे कि देखो कर्ण भी, कर्ण के अंदर भी गुण है। वैसे ही हम सबके अंदर दोष भी है, गुण भी। तो हाँ, हम लोग हो सके उतना दोष कम देखे और गुणों का दर्शन ज्यादा करे, तो अपराध नहीं बनते। तो अपराध अगर हो रहा है तो माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात, अपराध के कारण ही माला का जो टाइम है वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हम कभी कभी रात को नींद नहीं हुई हमारी, या डाइजेशन ठीक नहीं हुआ है, या फिजिकली हम इतने अच्छे नहीं है, कुछ बीमारी है, इसके कारण भी कभी कभी हो सकता है कि टाइम लग सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग रीजन है। तो ये रीजन कौन सा, कब रीजन है, वो अपने आप को परीक्षण करने के लिए हम तो उतने बुद्धिमान होने चाहिए कि क्यों मेरा टाइम लग रहा है। खुद के ऊपर तो हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी के? ओके, हरे कृष्ण। यहाँ पर रुकेंगे हम, कल आगे के श्लोक की चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।